तो सैमसंग की नई S26 सीरीज आ गई है और वादे भी बड़े बड़े हैं, लेकिन मार्केटिंग के पीछे की कहानी क्या है? क्या ये सच में एक अपग्रेड है? तो क्या ये वाकई में इनोवेशन है या फिर इसमें कुछ छिपे हुए कॉम्प्रोमाइजेज हैं? चलिए 5 ऐसे पॉइंट्स को देखते हैं जो जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं टॉप मॉडल S26 अल्ट्रा से और इसके बिल्ड मटेरियल से। पिछले साल के प्रीमियम मॉडल में शार्प और हार्ड टाइटेनियम फ्रेम था और इस साल अल्ट्रा को सॉफ्ट, ज्यादा कॉमन एल्यूमिनियम पर स्विच कर दिया गया है। यहाँ तक कि रिव्यूअर ने भी कहा कि उन्हें पुराने मॉडल की फील ज्यादा पसंद थी। ठीक है, अब प्रोसेसर पर आते हैं, जहां मामला काफी दिलचस्प हो जाता है। सैमसंग ने दुनिया की पहली 2nm चिप बनाई जो बेहतर एफिशिएंसी और कम हीट का वादा करती है, पर हैरानी की बात यह है कि ये लेटेस्ट चिप उनके सबसे महंगे फोन में है ही नहीं। तो ये सैमसंग की अपने फ्लैगशिप डिवाइस के लिए स्ट्रैटेजी पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब अगर अल्ट्रा मॉडल नहीं लिया तो कौन से जरूरी फीचर्स मिस हो जाएंगे? 2 सबसे बड़े डिस्प्ले अपग्रेड्स सिर्फ S26 अल्ट्रा के लिए ही है, यानी स्टैंडर्ड मॉडल्स में ना 10-बिट पैनल है और ना ही नई प्राइवेसी टेक। सैमसंग अपने नए AI फीचर्स को काफी पुश कर रहा है, पर ये असल में कितने इंटीग्रेटेड हैं? एक नया फीचर है नाउ नाज, जिसे सभी ऐप्स में सिंक होना चाहिए, लेकिन फिलहाल इसका इंटीग्रेशन लिमिटेड है और थर्ड पार्टी ऐप्स के साथ काम नहीं करता। और बिग्सबी और जेमिनाई को अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करने में भी कंफ्यूजन है। और आखिर में देखते हैं कुछ छुपी हुई कीमतों और पुरानी प्रॉब्लम्स को। अल्ट्रा पर वो जो नया प्राइवेसी डिस्प्ले है, टेक्नोलॉजी तो कमाल की है, लेकिन सोस ने इसकी रिपेयर कॉस्ट को लेकर एक जायज चिंता जताई है। अगर ये टूट गया तो? और जहां अल्ट्रा को 60 वॉट की चार्जिंग स्पीड का बम्प मिला है, वहीं बेस S26 मॉडल अभी भी उसी 25 वॉट की चार्जिंग पर अटका हुआ है। तो असली बात इन अपग्रेड्स को इन साफ समझौतों के सामने तौलने की है, और ये इस नई सीरीज को खरीदने की सोचने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाता है।